दोस्तों इस वीडियो में आज हम दो बड़े डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। पहली बार किसी कंपनी ने अपनी हिस्ट्री में बोनस शेयर अनाउंस किया है। HDFC AMC कंपनी है ये पर्टिकुलर कंपनी। और दूसरा बात करेंगे टाटा पावर ऑर्डर बुक के बारे में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया सीखिए। ध्यान रखिए यहाँ पर किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से है एज पर सेबी गाइडलाइंस। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो HDFC AMC जो पर्टिकुलर कंपनी है ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और अगर हम ध्यान दें तो ये जो HDFC बैंक है, HDFC बैंक इस कंपनी में करीब 53% के आसपास का स्टेक होल्ड करती है। अब ये इसका जो बिजनेस सेगमेंट है HDFC AMC, इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में मोस्टली इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो जनरेट होता है एसेट मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज से। आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि इन्होंने बोनस शेयर इशू किया और बोनस शेयर जो इशू किया है उसकी रिकॉर्ड डेट क्या है, डिटेल में अगले 1-2 मिनट में हम इसे समझते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 1:1 की रेशियो का बोनस शेयर अनाउंस किया है, इशुएंस ऑफ द बोनस शेयर्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट तय की गई है बोनस शेयर्स के लिए वो है 26 नवंबर 2025। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें हमें समझनी चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट बात, बोनस शेयर क्या होता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रिकॉर्ड डेट यहाँ पे क्या होता है। तो रिकॉर्ड डेट यहाँ पे तय की गई है 26 नवंबर 2025, राइट। तो इसको अब ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे समझ लेते हैं पहले कि बोनस शेयर क्या होता है। तो डिटेल में हम यहाँ पे बोनस शेयर के बारे में वीडियो नहीं बना रहे हैं। सो डिटेल में हम यहाँ पे बोनस शेयर क्या होता है इसको नहीं बताएंगे। पहले की वीडियोज में हमने डिस्कस कर रखा है, आप वो हमारी वीडियोज देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि बोनस शेयर क्या होता है। बेसिकली मान लीजिए कंपनी ने 1:1 की रेशियो का बोनस शेयर अनाउंस किया और किसी के पास ऑलरेडी 100 शेयर्स थे इस पर्टिकुलर कंपनी के, तो यहाँ पर 100 शेयर्स उसको और ऐड ऑन हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस रेशियो। उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 200 हो जाएंगे। ये स्टॉक स्प्लिट से थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टॉक स्प्लिट के बारे में हमने कल परसों की वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। सो बेसिकली जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो बोनस शेयर में नंबर ऑफ शेयर्स ऐड ऑन होते हैं, जब स्टॉक स्प्लिट करती है तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक, यहाँ पर भी आपको जिस रेशियो में बोनस शेयर मिलता है उस रेशियो में क्या होता है, स्टॉक प्राइसेस एडजस्ट होते हैं एक्स बोनस डेट पर। यानी कि मान लीजिए एक्स डेट है 27 नवंबर 2025, तो 27 नवंबर 2025 को कंपनी का शेयर प्राइस जस्ट डिवाइड बाय 2 होकर ट्रेड करने लगेगा। मान लीजिए कंपनी का शेयर प्राइस पहले 500 रुपए था 26 नवंबर 2025 को, तो 27 की तारीख को ये 250 पे ट्रेड करने लगेगा, जस्ट बिकॉज कि नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे अब बढ़ चुके हैं लेकिन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन वही रह रहा है। तो यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि कंपनियां बोनस शेयर क्यों देती हैं। देखिए, जब कंपनियों को लगता है कि फ्यूचर का ग्रोथ पर्सपेक्टिव उनके पास दिख रहा है और उनके पास रिजर्व्स हैं, तो ऐसे में कंपनियां बोनस शेयर इशू करती हैं। बोनस शेयर इशू करने से एक तो प्राइसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं, ऊपर से भागीदारी रिटेल इन्वेस्टर्स की वहाँ पे बढ़ जाती है, क्योंकि प्राइसेस कम होने के साथ रिटेल इन्वेस्टर्स वहाँ पर इंटरेस्ट दिखाते हैं ऐसे कंपनियों में। ठीक है, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियो है। यहाँ पर HDFC AMC का अगर हम AUM देखें तो करीब 8,728 बिलियन रुपीज के आसपास है। साथ ही साथ अगर हम एवरेज क्वार्टर एवरेज का जो इनका AUM है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है, तो यहाँ पर एक्टिवली मैनेज जो इक्विटी ओरिएंटेड AUM होता है वो करीब 5,400 बिलियन रुपीज के आसपास है। डेट रिलेटेड 1,800 और लिक्विड AUM यहाँ पे करीब 782 बिलियन रुपए के आसपास है। इसमें करीब 11% का मार्केट शेयर है, यहाँ पे करीब 13% का मार्केट शेयर है और यहाँ पे भी करीब 13% का मार्केट शेयर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम SIPs की बात करें, क्योंकि मोस्टली इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है इसी बिजनेस से जनरेट होता है, तो यहाँ पे मार्च 2018 में करीब 11.5 बिलियन रुपीज के आसपास था, जो बढ़कर अब यहाँ पे करीब 45 बिलियन रुपीज के आसपास हो चुका है सितंबर 2025 में। ठीक, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें इस पर्टिकुलर कंपनी में तो प्रोमोटर्स 62% के आसपास हैं, यहाँ पे FIIs भी हैं, DIIs भी हैं और पब्लिक इन्वेस्टमेंट 12% के आसपास है। ये सितंबर 2022 का डाटा है। अगर हम लेटेस्ट डाटा यहाँ पे देखें
तो हम देख सकते हैं कि जून 2025 में 52% यहाँ पे प्रोमोटर्स और 9% के आसपास पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे आप करीब 37-38% के आसपास FIIs एंड DIs को इन्वेस्टेड होते हुए देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर ये अपने सेगमेंट में देखे तो यहाँ पे वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है और साथ ही साथ यहाँ पे फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर। यहाँ पर ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं करीब 18,700 करोड़ के आसपास सोलर EPC ऑर्डर बुक है एंड ये फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस पर भी। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो इनका जो रूफटॉप प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर बुक है करीब 1242 करोड़ रुपए के आसपास है। एज ऑन Q1 FY26 270 मेगावाट पीक के आसपास जो सोलर रूफटॉप है ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं FY 2026 तक। एंड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस है यहाँ पर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ होम चार्जिंग स्टेशंस बल्कि यहाँ पर बस चार्जिंग पॉइंट्स एंड पब्लिक एंड कैप्टिव चार्जिंग पॉइंट्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले 2-3 साल में। FY 2020 में आप देखिए आपको बस चार्जिंग पॉइंट्स केवल 84 थे, यहाँ पे करीब 1238 के आसपास ऑलरेडी हो चुके हैं। तो बिजनेस सेगमेंट क्या होता है हमारे लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी जिस बिजनेस सेगमेंट पे बिलोंग कर रही है उस बिजनेस सेगमेंट में क्या ग्रोथ का स्कोप है, इसकी एनालिसिस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब भी हमें किसी कंपनी में डीप रिसर्च करनी होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि जो टाटा पावर है रिन्यूएबल सेगमेंट में कैपेसिटी इसकी सोलर पावर में करीब 4,600 मेगावाट के आसपास है। वहीं पे विंड एनर्जी सेगमेंट में 1,034 मेगावाट के आसपास है। अंडर कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो सोलर पावर यहाँ पे करीब 680 मेगावाट के आसपास अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहीं पे विंड देखें तो 45 मेगावाट और हाइब्रिड अगर ध्यान दें तो 3,049 मेगावाट के आसपास अंडर कंस्ट्रक्शन है। साथ ही साथ चार्जिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो पब्लिक यहाँ पे करीब 5,571, होम्स में देखें तो ऑलरेडी 1,51,657 के आसपास घरों में चार्जिंग स्टेशंस स्टैब्लिश कर चुके हैं और बसेस में देखें तो करीब 1238 चार्जिंग स्टेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं टाटा पावर के। वहीं पे अगर हम सोलर EPC ऑर्डर बुक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हमने देखा रूफटॉप EPC में करीब 1242 करोड़ का ऑर्डर बुक है और यूटिलिटी स्केल EPC थर्ड पार्टी जो होती है 735 करोड़ के आसपास हमें ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। तो ऑल इन ऑल टाटा पावर के पास ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज के ऑर्डर बुक्स हैं और साथ ही साथ HDFC AMC यानी कि HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने हिस्ट्री में पहली बार बोनस शेयर अनाउंस किया है। बोनस शेयर के लिए वो इन्वेस्टर्स एलिजिबल होते हैं जिनके पास कंपनी के शेयर्स रिकॉर्ड डेट के पहले रहते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। छोटी सी वीडियो, इन्फॉर्मेशनल वीडियो दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। लाइक जरूर से जरूर करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।